हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी होम्योपैथी की एक बेहतरीन दवा, और वह दवा है कालमिया लैटिफोलिया। कालमिया लैटिफोलिया आमतौर पे यह दवा बहुत कम पोटेंसी में उपयोग किया जाता है, या इसका मदर टीचर ज़्यादा ही उपयोग में लाया जाता है और बहुत ज़्यादा कारगर होता है। चूँकि हमारे जो बीमारी के जो कारण होते हैं ना, सोरा, सिफिलिस व साइकोसिस, इन्हीं तीनों बीमारियां होती हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न प्रकार की तकलीफें पैदा करती हैं। और यह जो दवाई है, यह इनकी जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत कम होती है, लेकिन यह दवाई तीनों ही प्रकार की बीमारियों में काम करती है। सोरा, सिफिलिस व साइकोसिस, तीनों प्रकार की समस्याओं का निदान इसमें है, इसलिए यह बहुत ही बेहतरीन होती है। क्योंकि जो सिफिलिस का जो रोगी होता है, उसे उसकी सारी तकलीफें सूर्य ढलने के बाद शुरू होती है और सूर्य उदय के बाद धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन साइकोसिस का जो रोगी होता है, उसको सूर्य चढ़ने के बाद बढ़ता है तकलीफें और सूर्य ढलने के बाद कम हो जाती है। तो इस जो दवाई में इन दोनों ही प्रकार के रोगियों के लिए अच्छी निदान होती है। क्योंकि यह एक रिम्यूटिज्म वाली दवा है, यानी कि रोमेटिक दवाई मान सकते हैं, यानी कि बात रोगियों पर यह ज्यादा उपयोगी होता है। यानी कि जैसे हमारे बहुत सारे हमारे मरीज आते हैं, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, इन सब जो दर्द होते हैं, हर जोड़ जोड़ में दर्द होता है, सूजन होती है, लालिमा होती है, और वहाँ पर फीवर भी कभी कभी देखा जाता है। तो ऐसे रूमेटिज फीवर के लिए या रूमेटिज दर्द को दूर करने के लिए कालमिया लैटिफोलिया बेहतरीन दवा है। कालमिया लैटिफोलिया का जो दर्द होता है, उसकी खास बात यह होती है कि कालमिया लैटिफोलिया का दर्द ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। कभी कभी ऊपर से नीचे आने के बाद फिर नीचे से ऊपर जा सकती है, लेकिन इसका जो मूल रूप है ऊपर से नीचे की तरफ आना। यानी कि जब मरीज आपको बताए कि उनका दर्द पहले शोल्डर में था, कंधों में था, और फिर कमर में आया, फिर घुटनों में गया, तो ऐसी स्थिति में कालमिया लैटिफोलिया का एरिया आता है। और इसमें एक और भी कालमिया जो लैटिफोलिया होती है, उसका दर्द ऊपर से नीचे आता है, जबकि लीडम पाल का दर्द जो होता है नीचे से ऊपर जाता है। जब मरीज यह बोले कि उसके पैरों के नीचे से दर्द स्टार्ट हुआ है, यानी कि नीचे जो घुटने होते हैं, घुटने से कमर की तरफ, फिर कंधों की तरफ अगर दर्द जा रहा हो, तो ऐसे दर्द के लिए लीडम पाल। लेकिन कालमिया का जो क्षेत्र है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, स्टार्ट ऊपर से आता है, लेकिन यह हो सकता है कि कभी कभी ऊपर से नीचे आने के बाद फिर नीचे से ऊपर जा रहा हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसका एक और लक्षण होता है, और वह लक्षण है कि जो दर्द है वो शिफ्टिंग पेन है। यानी कि कभी कंधे में दर्द है, कभी कमर में है, और कभी घुटने में है। जगह बदलने वाली दर्द होती है, और यह जगह बदलने वाली दर्द के लिए बहुत सारी दवाइयां होती हैं। जैसे पल्सिट्ला में भी जगह बदलने का दर्द देखा जाता है। इसके अलावे कैलिवाइक्रोम में भी देखा जाता है। इसके अलावे आपको लेग कैनाइनम में भी जगह बदलने का दर्द आपको देखा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया मीडिया में भी यह दर्द देखा जाता है, जिसको शिफ्टिंग पेन कहते हैं। शिफ्टिंग पेन के लिए इतनी सारी दवाइयां हैं, लेकिन सभी के सिम्टम थोड़े थोड़े डिफर हैं, और इसी सिम्टम को देखकर ही दवाई चयन की जाती है।
कैल्मिया लैटिफोलिया का जो शिफ्टिंग पेन तो है, लेकिन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में कैल्मिया लैटिफोलिया बेहतर काम करती है। वैसे लेकेनाइनम पल्सिफला और कालीबाइक्रोम में भी ऊपर से नीचे की तरफ जाने की बात मानी जा सकती है, लेकिन कैल्मिया लैटिफोलिया में जो शिफ्टिंग पेन तो होती है, लेकिन इसके दर्द में अस्टैकनेस होता है, बर्छी घोंपने जैसा अचानक का दर्द आता है, बिजली कौंधने जैसा दर्द महसूस होता है, जैसे हाइपेरिकम में भी यह देखा जाता है। हमेशा इसके बाद रोगों में ऐसा दर्द महसूस होगा कि व्यक्ति को कोई बर्छी घोंप रहा है, और इसमें न्यूरोलॉजिक पेन भी देखे जाते हैं, जैसे दाएं आंख में न्यूरोलॉजिक पेन में ये बहुत ज्यादा बेहतरीन दवा होती है। दाएं आंख में जो दर्द होती है उसमें बहुत ज्यादा स्टिचिंग पेन होती है, खिंचाव होता है, जबकि बाएं आंख में होने वाले न्यूरोलॉजिक पेन में स्पाइजेलिया बहुत ज्यादा फायदा करता है।